नया टॉपिक डालो परसेंटेज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे जाके सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट पढ़ोगे, सभी में ये आपका काम आएगा। परसेंटेज वर्ड से समझ में आ रहा है, यहाँ पर प्रति और शत। प्रति मतलब होता है पर, कोई भी चीज़ को अपन लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, वो होगा। शत मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 100। तो इसका मतलब ये हुआ कोई सा भी नंबर जब हम लोग क्या करेंगे, उसको 100 से डिवाइड करेंगे। जब यहाँ पर क्या हो, कोई भी नंबर 100 से डिवाइड में हो जाएगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, 40% कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 40/100 बोला तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 40%। अगर सपोज बोला 25/100 तो ये हो जाएगा 25%। क्लियर हो गया। सेम अगर परसेंट देगा, कोई भी चीज़ अपने को परसेंट दिया हुआ है, सपोज हमको बोला है 35%, तो परसेंट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100। 40% बोला है तो ये क्या हो जाएगा, 40/100। ये सभी को बेसिक कॉन्सेप्ट तो मालूम होगा, ठीक है ना। अगर सपोज बोला है 12/2%, 12/1/2%, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और 1 25, तो ये हो जाएगा 25/2। साथ में प्रतिशत लगा हुआ है, तो परसेंट लगा है तो नीचे क्या हो जाएगा अपने को 0, तो ये 1 बार में और ये क्या होगा अपने को 8 बार में कटेगा। क्लियर हो गया पहला वाला सभी को। इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है, इसको मिटा दे रहा हूँ अभी, तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछता है आपका, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन में हमको चेंज करना है। फ्रैक्शन में क्या करना, अपने को चेंज करना है, ठीक है। जैसा बोला है कि 35%, तो यहाँ पर क्या हो गया 35%, इसीलिए ये कितना हो जाएगा 35/100। 5 से 7 बार में, 5 से 20 बार में। क्लियर हो गया। अगर सपोज बोला है हमको, सपोज बोला है 58%, तो ये हो जाएगा 58/100। 2 से 29 बार में, 2 से 50 बार में, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया। क्या देगा हमको यहाँ पर, परसेंट देगा। परसेंट से यहाँ पर क्या बोलेगा, फ्रैक्शन पे कन्वर्ट करना है। सपोज बोला हमको 16/2/3%, तो 16 तिया 48 और 2 50, तो ये हो जाएगा 50/3% इक्वल टू 50/परसेंटेज, नीचे क्या लग जाएगा 100। 50 1 बार में, 50 6 बार में। सभी को क्लियर हो गया। अब यहाँ तक अपने को फ्रैक्शन मतलब परसेंट दिया था, परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे थे। अब हमको यहाँ पर क्या देगा, फ्रैक्शन देगा, और फ्रैक्शन को अपने को कन्वर्ट करना है किस में, अपने को परसेंटेज में। फॉर एग्जाम्पल बोला 1/4, कभी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो टोटल परसेंट होता है वो कितना होता है, 100% होता है टोटल कोई भी चीज़ का। तो 1/4 से मल्टीप्लाई किए तो 4 1 टाइम्स 4 25, इसलिए ये हो जाएगा 25%, ठीक है। सपोज 1/3 दिया हुआ है, तो ये क्या मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 100/3 इक्वल टू 33 1/3%। सबको क्लियर हो गया, ठीक। इतना उतार लो, फिर आगे बता रहा हूँ। मिटा दो, सबको समझ में आएगा ना। ये सबसे पहला क्वेश्चन आपका आंसर। अच्छा रुको, अच्छा ठीक, परसेंट में उतार रहा था, बस काटा पीटी करना है इसमें।
जैसे बोला है 40 का 50% ज्ञात करें, 40 का 50% ज्ञात करें, ठीक है। फाइंड द 50% ऑफ 40, फाइंड द 50% ऑफ 40। तो ये वर्ड है ऑफ दिया हुआ है, यहाँ पर का दिया है, इसका मतलब ये क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 40 का 50% बोला है तो ये हो जाएगा 40 इंटू 50/100, ये कटेगा, ये कट जाएगा, 4 पंचे कितना हो जाएगा, क्लियर हो गया सभी को। सपोज बोला है कि 600 का 16/2/3% ज्ञात करें, फाइंड 2/3% ऑफ 600। तो सबसे पहला काम क्या होगा, ये परसेंट में दिया हुआ है फ्रैक्शन, तो 16 तिया 48, 48 + 2 इट विल बी 50/3%, ठीक है। यहाँ पर जब परसेंट बोला तो नीचे में 100 लगाया था, तो सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा 600 इंटू 50/300, एक बार में, 2 बार में, ये कितना हो जाएगा 100 हमारा आंसर। क्लियर हो गया सबको। जल्दी करनी, टाइपन सभी क्लियर हो गया। क्वेश्चन लिखो फिर एक ठो, देखते हैं कितना क्लियर हुआ। 850 का 850 का 15/17% निकालो। 850 का 5 15/17% निकालो। प्लस कर, कितना आएगा, हाँ तो प्लस कर, प्लस में गलती कर दिया। अच्छा 110 आ रहा है, वाह। 17 पंचे कितना होगा, 85, और 85 और 15 जोड़ कितना आ रहा है ऊपर में, अच्छा ऊपर में 100 आ रहा है, हाँ ठीक। 50 आया है सभी का, ऊपर हो जाएगा 100/17, सभी का है ना। इसको जब बनाओगे यहाँ पर तो व्हाट विल बी द वैल्यू, इट विल बी 17 × 5 85 + 15, 100 यहाँ पर क्या हो जाएगा 17, 850 इंटू परसेंट में बोला है तो नीचे क्या लग जाएगा 100, एक बार में और 50, ये अपना आंसर। सभी का आया है, ऐसा कोई जिसका नहीं आया। आगे सभी का, ये इसका टाइप 1, ठीक है। शीट कल दूंगा प्रैक्टिस के लिए, अभी टाइप्स लिख लो कि कहाँ कहाँ से कैसा कैसा किस तरीके से पूछता है।
टाइप 2 आ जाओ। ये होता क्वेश्चन, बोला है 20-50 का कितना प्रतिशत है? 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50? लिख लिए। मान लेते हैं लेट 20 बी द x% ऑफ x% ऑफ 50। जो 20 है 50 का x% अपन ये मान लेते हैं, तो ये बनेगा कैसे? 50 गुणित x/100 इक्वल टू 20। ये एक बार में और ये 20 बार में, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी 2 बार में 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40। सभी को समझ में आया? पक्का? अभी का किसके साथ लगाए? 50 के साथ। ऑफ किसके साथ लगाए? तो जिसके साथ भी यहाँ पर जब भी बोलेगा अपने को कितना परसेंट है बोलेगा, जिसका भी यहाँ पर का लगे रहेगा, ऑफ लगे रहेगा, वो आएगा नीचे। क्या होगा? जिसके साथ का लगा रहेगा या ऑफ लगे रहेगा वो आएगा नीचे डिनोमिनेटर पे, मतलब अपने को हर में आएगा, और जो ये नंबर होगा ये आ जाएगा अंश में। तो सेम ये क्या बन जाएगा? 20/50 इंटू 100, 0 कैंसल एक बार में, और ये 20 बार में 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40%। ये हमारा आंसर। सभी को समझ में आया? पक्का? ठीक, एक क्वेश्चन लिखो फिर देखते हैं कितना आया। ये क्वेश्चन है 30-45 का कितना परसेंट है? 30-45 का कितना परसेंट है? 30 इज व्हाट परसेंट ऑफ 45? आज आपकी पहली क्लास है आपकी मैथ्स की? पहले आते थे लॉकडाउन से पहले? आज फर्स्ट डे ही है। और आपका भी पहले आते थे, फिर बीच में इतने दिन छुट्टी, लंबा टेन्योर गैप हो गया आपका। सौरभ है ना आपका नाम? काफ़ी सुना आपके बारे में सर, काफ़ी तारीफ़ करते हैं आपकी। A1 की भी करते थे, लेकिन A1 थोड़ा डब्बा हो गया, अभी टेस्ट में नंबर नहीं ला पा रहे हैं। कितना आया? 66.66। 30/45 होगा, 15 2 बार में, 15 3 बार में कटेगा, तो 200/3। 66 2/3 या 66.66। ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? आर्ट्स वाले हैं क्या? कॉमर्स कौन से वाले? BA। ये जो बताइए ये पोर्शन समझ में आ गया? अभी यहाँ पर क्या बोला? 20 किसका बोला अपने को? 50 का कितना परसेंट है? 50 आ गया नीचे, 20 आ गया ऊपर। तो यहाँ पर क्या बोला? 30-45 का बोल रहा है, 45 आ जाएगा नीचे, 30 आ जाएगा ऊपर, बस। और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। आगे सभी का? इसमें एक चीज़ ध्यान दें जब बनाओगे, जब ये का वाला पूछेगा, इसमें जो आपके यूनिट्स होते हैं, जो आपका यूनिट्स होगा, मतलब जो इकाई होता है वो होना चाहिए सेम। इकाई हमेशा क्या होना चाहिए अपने को? सेम होना चाहिए। जैसे बोला अपने क्वेश्चन कि 24 मीटर
2 किलोमीटर का कितना परसेंट है? ठीक, 24 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 किलोमीटर। या अगर सपोज बोला है 400 ग्राम 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? या सपोज बोला है कि 24 मिनट 6 घंटे का कितना प्रतिशत है? इससे पहले जब क्वेश्चन लिखे थे 30 और 45, 20 और 50 लिखे थे, वो नंबर अपने को एज इट इज़ वैसी का वैसे दिया था। अब यहाँ पर चेंज किया, यहाँ पर अपने को दिया हुआ, यहाँ पर यूनिट्स दिया हुआ है। ये किस पे दिया है? मीटर, और ये किस में दिया है? किलोमीटर। ये दिया है ग्राम, ये दिया है किलोग्राम, ये दिया है मिनट, और ये दिया है घंटा। तो दो तरीका होगा, या तो ये जो पोर्शन है फर्स्ट पोर्शन, मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लो, ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लो, या मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लो, या फिर ये किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, ये किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, ये घंटे को अपने को मिनट में कन्वर्ट कर लो। ठीक, इजी क्या पड़ेगा? जो बड़ा पोर्शन होगा उसको अपन लोग क्या करेंगे? इस पे कन्वर्ट करेंगे तो वो इजी होता है। अब ये जो सेम क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कैसा बना? ये चेंज होके मेरा बन गया 24 मीटर 2000 मीटर का कितना परसेंट है? ठीक है। जो सेकेंड नंबर है वो क्या बन गया कि 400 ग्राम, 5 मतलब 5000 ग्राम का कितना परसेंट है? और जो तीसरा हुआ 24 मिनट, 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 होता है। तो 6 गुणित 60 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 360। तो ये हो जाएगा 24 मिनट 360 मिनट का कितना प्रतिशत है? क्लियर हो गया? तो फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 24/2000 गुणित 100। सेकेंड वाले को सॉल्व करेंगे तो 400/5000 इंटू 100। और जब थर्ड वाले को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 24/360 इंटू 100। अच्छा, ये हाँ 100। सभी को समझ में आ गया? पक्का? क्लियर दिख रहा है ना? इसको फाइनली सॉल्व करके इसका आंसर आने की कोशिश मत करना, अभी घर पे आराम से लेके आना इसका आंसर। अभी काटा पीटी मत करने बैठ जाना, अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, इसीलिए आराम से करना। काटा पीटी कर रहे थे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करना ऐसा। मैं खुद नहीं काटा हूँ, ग्रेक आ रही है, घर में कुछ करने के लिए रहना चाहिए ना, इसीलिए मिटा दूँ।
ए के पास मान लेते हैं 40 है, कुछ भी, और बी के पास 50 है। ए के पास 40 है, बी के पास 50 है। किसके पास ज़्यादा है? किसके पास ज़्यादा है? बी के पास। कितना? 10 ज़्यादा है ना। अब सेम कंडीशन है, अगर मैं बोला कम, लेस, अब किसके पास है कम? कितना? ठीक है, दोनों में कितने का अंतर है? तो अगर मैं बोला कि ये इससे कितना ज़्यादा है, तो भी मैं 50 में से 40 गया। अगर यहाँ पर बोला कितना कम है, तो भी यहाँ पर क्या किया? 50 में से 40, सभी में 10 आया। तो दोनों के बीच का डिफरेंस वो कितना होगा? हमेशा वो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बोला 35 और 50, 35 50 से कितना कम है? 15 कम है। अगर सपोज बोला 50 35 से कितना ज़्यादा है? 15। दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है? सभी को समझ में आया कैसे कम ज़्यादा हुआ? ऑब्वियसली बी ज़्यादा है, बी ज़्यादा है और ए यहाँ पर क्या? कम है। तो अब यहाँ पर पूछा है कि बी जो है ए से कितना % ज़्यादा है। ठीक, क्लियर हुआ? यहाँ पर पूछा है कि ए बी से कितना % कम है। इंग्लिश वालों को समझ में आ रहा है ना कैसा हो रहा है? दिक्कत तो नहीं हो रहा ना? बी ए से कितना % ज़्यादा है या ए बी से कितना % कम है। ठीक, ज़्यादा कम बोलेगा तो पहला काम अभी बी ए से, बी किससे बोल रहा है? ए से, तो ए से बी, समझना कैसे हो रहा है? बी किससे बोल रहा है? ए से, तो जो से वाला होगा पहले आएगा। ए से अपन लोग कहाँ जा रहे हैं? बी में जा रहे हैं। बी ज़्यादा है, तो अब यहाँ पर कितना ज़्यादा है? 10। स्टार्टिंग कहाँ से किए थे? ए से किए थे, तो 10/40 गुणित 100, 0 0 कैंसल, एक बार में, और ये हो जाएगा 25%। तो क्या होगा? बी ए से 25% ज़्यादा होगा। क्लियर हुआ? अब अगर बोला है ए बी से कितना % कम है, किससे बोल रहा है? बी से। बी से क्या बोल रहा अपने को? ए। बी से ए बोल रहा है, कितना कम है अपने को? 10। कहाँ से? बी से बोल रहा है, तो बी का वैल्यू कितना है? 50 × 100, एक बार में, दो बार 0 0, एक बार में, दो बार में, तो कितना हो जाएगा? 20%। सभी को समझ में आया? पक्का? जैसे अगर मैं बोला फॉर एग्जांपल, अगर बोला 25-40 से कितना % कम है? 25-40 से कितना % कम है? तो कहाँ पर घर जा रहा हूँ? 40 से 25 में जा रहा हूँ, कम है ना? कितने का फ़र्क है? 15। 40 से जा रहा हूँ, 40 × 100। सभी को क्लियर हुआ? पक्का? ठीक, उतार लो इसको।
स्कूल कॉलेज बैन हुआ है ना, कोचिंग बैन नहीं हो रहा अभी तक। बच्चे लोग बता बता के थक गए, उससे मैसेज आ रहा है। सभी को क्लियर हुआ? ऐसा कोई जिसको समझ में नहीं आया अभी तक जितना बताया उसमें कहीं पर कोई डाउट? कोई सा नहीं, कोई सा नहीं, कोई सा नहीं, किसी कोई सा नहीं। बस टेस्ट में नंबर नहीं आते। कौन किया टॉप इस बार? टेस्ट में टॉप कौन किया? मानसी कितना लाई? मानसी टोटल 60। वाह। कितना छत्तीसगढ़ में? कितना छत्तीसगढ़ में कितना है नहीं पता? अच्छा सॉरी, इकोनॉमिक्स है ना। कितना इकोनॉमिक्स में कितना आएगा? इकोनॉमिक्स में कितना आएगा नहीं पता? अच्छा अच्छा, अलग अलग। ये क्लियर हो गया? कुछ समझ में आया ना? क्वेश्चन कैसा था? ए का वैल्यू 40 था, बी का वैल्यू 50, दो वैल्यू था। तो इसका दो निकला आंसर। पहला निकला बी ए से 25% ज़्यादा है, ठीक। जो दूसरा निकला वो निकला ए बी से 20% कम। ये निकला ना? तो इसको इस तरीके से बोला जा सकता है क्या? यदि बी ए से, इफ ए इज 25% मोर देन बी, यदि बी ए से 25% ज़्यादा है तो ए बी से 20% कम होगा। बोल सकते हैं ना कि नहीं बोल सकते? हाँ या नहीं, कुछ तो बोला करो। हाँ सर, नहीं सर, कुछ तो बोला करो। 1 घंटे से बोल रहा हूँ, उसके बाद तुम लोग से आवाज़ नहीं निकलता। समझ में आया? एकदम ढीले हो, मतलब कुछ खावा के नहीं आएगा तुम लोग शाम को? बाप रे। यदि यहाँ पर क्या बोला? अब यदि ए बी से X% ज़्यादा है तो बी ए से कितना % कम होगा? ये इसका पहला, ठीक है। दूसरा, अच्छा बी है, बी सॉरी, यदि बी ए से ना, यदि बी ए से X% ज़्यादा है तो ए बी से कितना % कम होगा, ठीक। इसका दूसरा, यदि ए बी से X% कम है तो बी ए से कितना % ज़्यादा होगा, ठीक। तो जब ये वाला पोर्शन बोलेगा कम है और कितना ज़्यादा होगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x/100 माइनस x मल्टीप्लाइड बाई 100। और जब ये वाला बोलेगा तो ये हो जाएगा x/100 प्लस x मल्टीप्लाइड बाई 100। समझ में आया? जब बोलेगा यदि ए बी से, इफ़ है ना, इफ़ ए इज़ 20x% लेस देन, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी, तो पूछेगा जो बी है ए से कितना % मोर है, तो यहाँ पर लगेगा ये वाला फॉर्मूला और यहाँ पर लगेगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक। अब इस समझते हैं। अब बोला है ए बी से 20% कम है, ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितना % ज़्यादा होगा? तो यहाँ पर क्या बनेगा इसके हिसाब से? 20/100 माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये हो जाएगा 20/80 इंटू 100
ये 1 बार में और ये 4 बार में, और ये हो जाएगा 25%। आ गया हमारा 25। अब अगर सपोज इसमें दिया हुआ बी ए से 25% ज़्यादा है तो ए बी से कितना परसेंट कम होगा? अब कम होगा वाले में ये फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 25/100 प्लस 25 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 25/125 गुणित 100। 1 बार में, 5 बार में, 1 बार में और ये 20 बार में, आ गया 20%। पक्का समझ में आया? सभी क्लियर हो गए कैसे आया? उतार लो फिर। एक लेके बाकी पीछे दे दो। क्लास ख़त्म हो गई तो 5 मिनट में से मिल के जाना, ठीक है? जब क्लास ख़त्म होगा ना 5 मिनट रुक के जाना। शीट बचा एक्स्ट्रा, बचाओ, दो राजेश, शीट दे, पकड़ना शीट को। थैंक यू। सभी को क्लियर हो गया ये वाला? सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? अभी जब कॉपी बनाओगे थोड़ा साफ बनाना, जो क्वेश्चन इसका बता रहा हूँ, ताकि सबकी कॉपी देख सको तुम लोग बना कैसा रहा हो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12। कौन कौन सा बोला? 8, 9 और 12। चालू हो जाओ बनाना इसको। कॉपी में थोड़ा साफ बनाना, ताकि जब नजरें पड़े तो मालूम चले मेरी कि तुम लोग कितना सही बना रहे हो, कितना गलत बना रहे हो। क्वेश्चन मत लिखो, डायरेक्ट सॉल्यूशन करो। अभी क्वेश्चन मत लिखो, डायरेक्टली सॉल्यूशन पे आओ। जब फेयर कॉपी बनेगी तब उसमें क्वेश्चन के साथ में प्रॉपर तरीके से करना। अभी जो कॉन्सेप्ट बताया हूँ उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बनाओ क्वेश्चन। आ गए यहाँ तक? एंड है, यहाँ तक आएगा, इससे आगे नहीं आएगा। स्मृति मंदाना,
काटना, जीरो काटना फटाफट, इतना टाइम लगा रही, सोच रही है जीरो काटने में। बस आ जाए आंसर, इतना ही तो कर रहे हैं, इतना तो इजी है मैथ्स, नहीं है इजी, बस और क्या है। हाँ काट नहीं पा रही है इसको, हो गया फिर तुम लोग का। ठीक है ठीक है। चलो सही है सभी का, पहला वाला का 20% आया है। ठीक, हाँ बेटा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स अगर स्टॉप नहीं होगा तो तुमको एकदम बेसिक से बताऊंगा, चिंता मत करो। बेसिकली अलग से किताब है, एनसीईआरटी जो किताब होती है ना, उस पर चैप्टर मार्क करूँगा, तो पहले फाउंडेशन को मजबूत करो। अभी क्लास में बैठी जो चल रहा है ना, इस क्लास को पेस को कोशिश करो। सैटरडे संडे अलग से क्लास लगती है, बहुत लोग हैं, बहुत सारे आर्ट्स वाले हैं, बायोलॉजी वाले हैं ना, जिनका मैथ्स बहुत कमज़ोर है, तो उनको एनसीईआरटी से बेस पकड़ के उसका बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो तुम उसमें आ जाएगा, उसमें स्ट्रॉन्ग कर लेना। इसलिए बोला था मिलते हैं ना क्लास। कितना पहले का 20, पहले का 20, ठीक। पहला 20 आया है, पहला 20 आया है कि आ रहा है? आ रहा है अभी, रास्ते में है अभी, तो गाड़ी बहुत धीरे चल रही भाई तो जल्दी लेके आना है। पहला 20% सभी का आया है, दूसरे का 31.3% आया है। गुड गुड गुड, सही दिशा में जा रहे हो। फिर कौन सा बोला? 12 वाला कितना आया है? सभी का है 25%, दोनों का डिफरेंस 6 का, 6/24 गुणित 100। सभी क्लियर हो गया? आ गया सभी का? ये सभी का आ गया? सभी का आया? सब लोग ऊपर देख लो, सभी लोग ऊपर देखो, सभी लोग ऊपर देखो, जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, ठीक है? क्वेश्चन कैसा है? सेम यही फॉर्मेट, दोनों फॉर्मेट क्लियर हो गया। अब बोल रहा है यदि मोहन का इनकम सोहन के इनकम से 25% ज़्यादा है, तो सोहन का इनकम मोहन के इनकम से कितना % कम होगा? सभी को समझ में आया? एक वस्तु के रेट में 25% का वृद्धि हुआ है, एक वस्तु के रेट में 25% का वृद्धि हुआ है, तो उसका कंजम्पशन, खपत में कितना % कम कर दूं कि टोटल में कोई चेंज ना हो? क्लियर हो गया? यदि एक रेक्टेंगल आयत में लेंथ में 25% इंक्रीज कर देता हूं, तो ब्रेड्थ में कितना % डिक्रीज करूं कि टोटल में एरिया में कोई चेंज ना हो? तो कहीं पर भी इस तरीके से पूछेगा तो यही फॉर्मूला लगेगा। जैसे बोला है ए का हाइट बी के हाइट से x% ज़्यादा है, तो बी का हाइट ए से कितना % कम होगा? ठीक है? यदि राम का वजन सोहन के वजन से x किलोग्राम ज़्यादा है, तो सोहन का वजन राम के वजन से कितना किलोग्राम कम होगा? ये जितना इस टाइप का क्वेश्चन बोला हूँ सारा का सारा इसी फॉर्मेट से बनेगा, तो उसको कंफ्यूज मत होना। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर देख लो 26, क्वेश्चन नंबर 26। ये जितना अभी मैं वर्ड बोला हूँ इसमें कंफ्यूज मत होना।
जो अगला शीट आएगा, शीट में सेम क्वेश्चन प्रिंट होकर मिलेगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका, ये बोल रहा है इफ एज वेट इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी, हाउ मच परसेंट बीज वेट इज मोर देन दैट ऑफ ए। यदि ए का वजन बी से 40% कम है तो बी का वजन ए से कितना परसेंट ज़्यादा होगा। तो ये दोनों में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला कि वो वाला, फर्स्ट कि सेकंड, क्या लगेगा? सेकंड लगेगा। कम बोला है ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। यदि ए का वजन बी से कम है तो बी तभी तो ज़्यादा होगा ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि ए बी से x% कम है तो बी ए से कितना परसेंट ज़्यादा होगा, वो ये वाला। सभी को क्लियर हो गया? ये एग्जाम में इस तरीके से क्या करेगा, अपने को कंफ्यूज करेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सभी को समझ में आया ना कैसा हुआ? अगला, नेट इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब शुद्ध बढ़ा या घटा, मतलब टोटल में यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा या घटेगा। ठीक, जो टोटल परसेंट होता है वो हमारा कितना होता है, अपने को 100% होता है। ठीक है, पहले लिखने वाले ऊपर देख लो। जो टोटल परसेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, 100% होता है, इसलिए 100 हमारा क्या होगा, बेस होगा। अगर मैं बोला कि 10% इंक्रीज हो रहा है, 10% बढ़ रहा है, तो अब ये कितना हो जाएगा, 100 + 10, 110%। समझ में आया? अब अगर सपोज बोला 20% कम हो रहा है, 20% डिक्रीज हो रहा है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 100 में से 20 गया तो 80%। क्लियर? अगर बोला 25% बढ़ रहा है, 25% इंक्रीज हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 + 25 = 125%। सभी को समझ में आया? पक्का? ठीक। अब क्वेश्चन कैसा है, बोला है पहले 20% इंक्रीज हुआ, फिर 30% इंक्रीज हुआ, तो टोटल कितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ। पहले 20% बढ़ा है, फिर 30% बढ़ा है, तो टोटल कितना परसेंट बढ़ा या कम हुआ ये पूछा है। स्टार्टिंग अपन 100 से करेंगे। 20% बढ़ा है तो कितना हो जाएगा, इंटू 30% बढ़ा है तो कितना हो जाएगा, होगा 130। अब यहाँ पर परसेंट के बारे में बात करें तो नीचे अपन लोग क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे, क्योंकि ये परसेंट है। अब ये कट गया और ये कट गया, तो बचा 12 × 13, कितना हो जाएगा, 156। स्टार्टिंग कितना था, 100 से कितना हुआ, 156। बड़ा हुआ है कि कम हुआ है, बड़ा है। कितना अपने को इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज कितना हुआ है, 156 - 100, ये हो जाएगा 56% इंक्रीज हुआ है। सभी को समझ में आया? अब अगर सपोज मैं बोला कि भाई 20% डिक्रीज हुआ है और 30% इंक्रीज हुआ है,
20% डिक्रीज हुआ है, 30% इंक्रीज हुआ है, 20% कम हुआ है, 30% बढ़ा है। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 20% कम हुआ है, इसीलिए 80/100। 30% बढ़ा है, इसीलिए 130/100। क्लियर हो गया? यहाँ से ये डबल ज़ीरो कटा और यहाँ पर ये कट गया। 13 इंटू 8 कितना हो गया? 104। क्लियर हो गया? पहले कितना था? 100 और अभी कितना आ गया? 104। बड़ा है कि कम हुआ है? बड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4% बढ़ा है। मान लेते हैं मल्टीप्लाई किए आप, और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर 104 की जगह 96 आ गया। 104 की जगह कितना आ गया? 96 आ गया है। तो अब पहले 100 था और अभी 96। कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? माइनस करेंगे तो 4% क्या होगा? डिक्रीज होगा। आए समझ में? पक्का सभी को? ठीक, उतार लो अब। सभी को समझ में आ गया? ज़्यादा तो नहीं हो गया ना आज के लिए? कि और चलें? मैं तो करा दूंगा, मेरे को थोड़ी है। क्या है बहुमत? अब लोकसभा में बहुमत तो पारित होगा ना। बहुमत क्या बोल रहा है? और करा दें? लो पहले क्वेश्चन बनाओ फिर देखते हैं और करा दो कि नहीं करा दो। क्वेश्चन नंबर 24 बनाओ। एग्ज़ाम में अगर 9 ऑप्शन देगा तो इतना बनाने को उस पर टिक मार के आ जाएगी। नहीं, एग्ज़ाम में होता है 25 कम हुआ है ना,
हाँ तो 75 करेगी ना उसको। पचहत्तर गुणित कितना होगा? अच्छा 120/100, ठीक है। क्या 10% क्या हो रहा है? सभी का हो रहा है। 100 इंटू 75/100 इंटू कितना हो जाएगा? 120/100। ठीक है, चलो इतना ही करते और नहीं करते, ये ज़्यादा होगा तुम लोग नहीं कर पाओगे, बाकी कल करते। ठीक है, अभी शीट में दिमाग बिल्कुल मत लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि अभी तुम लोग को इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में जो बताया नहीं हूँ, साथ में प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो हड़बड़ी मत करना। ठीक है।